आप देख रहे हैं भारत 24। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। क्या आज रूस पूरी दुनिया पर एक बड़े संकट के आगाज के तौर पर दिखाई दे रहा है? रूस के राष्ट्रपति की परमाणु धमकी के बाद पूरी दुनिया सख्ते में है। रूस के राष्ट्रपति ने धमकी दी है और बताया है कि बहुत जल्द वो परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर सकते हैं यूक्रेन के खिलाफ और उन तमाम देशों के खिलाफ जो यूक्रेन के समर्थन में हैं, अगर उनकी बातों को नहीं माना गया। परमाणु हथियार के जानकार और वॉर स्पेशलिस्ट मान रहे हैं कि पहले तो रूस परमाणु हथियार का युद्ध शायद छिड़ेगा नहीं, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो उसके बाद पूरी दुनिया पर एक बहुत बड़ा संकट मंडराने जा रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच में जंग को लेकर अब यूक्रेन के सैनिकों की तरफ पुतिन ने अपने सैनिक यानी कि रूस की तैनाती बढ़ा दी है। इस पूरे मामले पर रूस ने अपने 3 लाख रिजर्व सैनिकों को एकत्रित होने का आदेश पारित कर दिया है। इससे पहले राष्ट्रपति पुतिन ने पश्चिमी देशों पर न्यूक्लियर ब्लैकमेल का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा कि नेटो के कुछ बड़े नेता रूस के खिलाफ एटमी हथियार का इस्तेमाल करने की धमकी दे रहे हैं और ऐसे में रूस झुकेगा नहीं, ईंट का जवाब पत्थर से देगा। पुतिन की इस धमकी के बाद तमाम जगहों पर हलचल मची हुई है। रूस में नागरिक अपने शहर को छोड़कर भागने के लिए मजबूर हो गए हैं, दूसरे देशों तक भाग रहे हैं। ये तमाम लोग एयरपोर्ट्स पर लोगों की भीड़ है और तमाम एयर वेबसाइट्स का स्थिति क्या हाल है ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। अभी यूक्रेन के जनरल असेंबली की मीटिंग के बाद ब्रिटेन की प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की जमकर आलोचना की है। लिज ट्रस ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर यूक्रेन के खिलाफ अपने असफल सैन्य अभियान का बचाव करने के लिए आक्रामक धमकी देने का आरोप लगाया है। तो यह पूरी बात इसलिए बाहर निकल कर आ रही है क्योंकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने स्पष्ट तौर से कहा है कि अब वो पश्चिमी देशों की तानाशाही या दादागिरी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। यूक्रेन ने हाल के दिनों में रूस के सैनिकों को यूक्रेन की सीमा से खदेड़ने में बड़ी सफलता हासिल की थी, जिसमें पश्चिमी देशों की बड़ी मदद मिली थी यूक्रेन को। लेकिन रूस अब अपने तमाम आक्रामक इलाकों पर आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। रूस ने अब अपनी तैनाती कर ली है। 3 लाख सैनिकों को जो रूस के रिजर्व्ड फोर्सेस हैं उनको एक्टिवेट करने की बात रूस ने कही है। जब से ये बात सामने निकल कर आई है, पूरे रूस में अफरा तफरी है। लोगों को ऐसा लग रहा है कि अब युद्ध की स्थिति बहुत ज्यादा विकट होने वाली है। रूसी नागरिक अब जिनके पास ये संभव हो सकता है, जिनके पास ये सामर्थ्य है कि वो रूस से दूसरे देश तक पलायन कर सकें, बड़े पैमाने पर अपने देश को छोड़कर बाहर भाग रहे हैं। ये तस्वीरें अभी आप देख रहे हैं। रूस की सड़कों पर बहुत जबरदस्त भीड़ है। लोग गाड़ियों में अपना सामान लाद कर रूस छोड़कर भागने को मजबूर हो गए हैं। ये बड़ी खबर जो अभी हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति ने 3 लाख रिजर्व फोर्सेस को एक्टिवेट कर दिया है। उनका यह कहना है कि नेटो के साथ साथ तमाम दुनिया के देश अब इस बात को लेकर चेत जाएं कि रूस अपनी अखंडता को लेकर किसी भी तरह के हथियार का इस्तेमाल कर सकता है। यह सिर्फ धमकी नहीं है, बल्कि इसे अंजाम दिया जा सकता है। Тем, кто позволяет себе такие заявления в отношении России, хочу напомнить, что наша страна также располагает различными средствами поражения, а по отдельным компонентам и более современными, чем у стран НАТО. И при угрозе территориальной целостности нашей страны для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. राष्ट्रपति पुतिन की ये बातें पूरी दुनिया को अब एक ऐसे सख्ते में डाल रही हैं जहां दुनिया ये सोचने को मजबूर है कि क्या हम एक विश्व युद्ध की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आखिरकार ऐसे हालात क्यों आ गए, इसकी पूरी परत हम आपके सामने खोलकर बताएंगे। रूसी राष्ट्रपति पुतिन बीते 7 महीनों से यूक्रेन को घुटने टिकाना चाहते हैं, लेकिन अभी तक यूक्रेन ने न सिर्फ रूस के सैनिकों को रिपल्स किया है, बल्कि लगातार अपनी स्थिति मजबूत बनाए रखी है। ऐसे में राष्ट्रपति पुतिन ने अब एक बहुत बड़ा और निर्णायक कदम उठाया है। उन्होंने यूक्रेन की जंग को अपने पाले में करने के लिए 3 लाख की रिजर्व फोर्स को तैनात कर दिया है। माना जा रहा है कि अब रूस के अलगाववादी प्रांतों में
जंग को और तेज करने के लिए तमाम कोशिशें की जाएंगी रूस के जरिए। पूर्व मिलिट्री सैनिक होते हुए रिजर्व सैनिक को जिस तरह से शांतिकाल के समय एक्टिवेट किया गया है, यह अपने आप में बताता है कि रूस के राष्ट्रपति अब ब्लफ नहीं कर रहे हैं। बुधवार को रिजर्व फोर्सेस को तैनात करने का आदेश जारी कर दिया गया है। रिजर्व फोर्सेस के पास जंग का अनुभव होता है, लेकिन वो एक्टिव सर्विस में नहीं होते हैं। रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने पहले भी कहा था कि जंग से पहले तैनाती उनकी की जाएगी जिसके पास सशस्त्र सेना का अनुभव है, और यही कदम रूस ने उठाया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का ऐलान यह है कि अब इस पूरे मामले को लेकर यूक्रेन को मजा चखाना है, और ऐसे में अगर कोई भी देश यूक्रेन के सामने आकर खड़ा होकर रूस का मुकाबला करना चाहे तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की इस कार्रवाई के खिलाफ रूस का जनमत विरोध में खड़ा हो गया है। जो प्रदर्शन है वो रूस की सड़कों पर, आपको मॉस्को की ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहां बड़े पैमाने पर लोग बाहर निकल कर आए हैं, और उसके साथ साथ सेंट पीटर्सबर्ग जो कि कल्चरल और इसके साथ साथ इंडस्ट्रियल सिटी है, वहां पर भी बड़े पैमाने पर लोग बाहर निकल कर आए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि रूस में कोई भी युद्ध नहीं चाहता। बीते 7 महीनों से रूस की जनता लगातार परेशान है, खाने की बहुत ज़बरदस्त किल्लत है, अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है, और अब जैसे जैसे सर्दियां आ रही हैं रूस की स्थिति और ज़्यादा खराब हो जाएगी। ऐसे में बहुत बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हो रहा है। प्रदर्शन में शामिल सैकड़ों लोगों को रूस में गिरफ्तार किया जा रहा है। मॉस्को में प्रदर्शनकारियों ने नो टू वॉर, लाइफ टू अंडर चाइल्ड, नो मोबिलाइजेशन के नारे लगाए हैं। पुतिन की सेना की तैनाती के आदेश के खिलाफ यह आवाज बुलंद हो रही है। तो आइए अब आपको बताते हैं आखिरकार जंग के हालात क्यों इतने बड़े बनते चले जा रहे हैं। पुतिन का प्रहार, दुनिया में हाहाकार। दबेगा बटन, शुरू होगी जंग। पुतिन ने कसम खाई, दुनिया अब देखेगी तबाही। पुतिन का परमाणु एक्शन, दुनिया में महाजंग। जंग की दस्तक, दुनिया में आफत। प्रतिबंध से क्रोध, रूस में विद्रोह। रूबल हुआ हाई, यूरोप में त्रासदी छाई। तीसरे विश्व युद्ध की आहट। नाटो रूस में ठनी, जंग से होगी खलबली। पुतिन का पारा हाई, न्यूक्लियर वेपन करेंगे ट्राई। आखिरकार नाटो के साथ साथ अमेरिका और यूक्रेन को धमकी देते हुए रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने एटमी ताकत के इस्तेमाल की धमकी दे ही दी है। ऐसे में अब महाजंग के मुहाने पर दुनिया आ गई है। तो आइए आपको बताते हैं दरअसल रूस करना क्या चाहता है। बीते 7 महीने की जंग के बाद भी रूस का यूक्रेन पर कब्जा नहीं हो पाया है। सितंबर में जंग की शुरुआत होती है और यूक्रेन ने रूस के 10% जमीन पर अपना पूरा हिस्सा वापस भी कर लिया है। तो हम आपको इस नक्शे के जरिए बताते हैं कि दरअसल अभी स्थिति क्या है। इसमें आपको देखिए
और इसके आधार पर आप समझ पाएंगे कि अभी मौजूदा स्थिति क्या है। यूक्रेन का यह नक्शा आपके सामने है। रूस ने यहां पर कब्जा करने की कोशिश की। जो नीले रंग का आपको दिखाई दे रहा है इलाका, यह रूस के कब्जे में फिलहाल मौजूद है। यूक्रेन ने कैसे इन तमाम और जगहों पर अपना कब्जा बनाया, यह भी आपको बताते हैं। सबसे पहले यह जानना आपके लिए आवश्यक है कि क्राइमिया पर पहले ही रूस ने कब्जा कर रखा था। यह यूक्रेन का इलाका था, लेकिन क्राइमिया पर हमला पहले से ही करके उसे अपने कब्जे में रूस कर चुका था, जहां पर अलगाववादी गुटों को रूस का पूरा समर्थन था। जब युद्ध शुरू हुआ तो उस युद्ध के साथ ही फिर जो नीले रंग का इलाका है वो पूरा का पूरा रूस के पास चला गया, जिसमें खार्किव से लेकर तमाम अन्य जो जगह हैं अभी आपके सामने आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। इन तमाम जगहों को देखिए, और देस्नोवा, खार्किव, तमाम ये जगह जो रूस के कब्जे में है। उसके बाद रूस की सेना एक्टिवेट हुई, माफ कीजिएगा, यूक्रेन की सेना एक्टिवेट हुई और यूक्रेन की सेना ने कब्जा की हुई जमीन को फिर से अपने पाले में करना शुरू किया, जिसमें ब्लादिया, इल्जिमिक, खार्किव और कापिस्किया जगह मौजूद है। इन जगहों पर रूस ने अपना कब्जा हासिल किया और माफ कीजिएगा, यूक्रेन ने अपना कब्जा हासिल किया और उसके आधार पर यूक्रेन यहां अपनी बढ़त बनाए हुए है। अब रूस चाहता है कि इन सभी इलाकों पर जहां पर अभी यूक्रेन ने दोबारा अपना कब्जा किया है उस पर वो अपना कब्जा कर ले। रूस में परमाणु हमला करने का निर्देश केवल राष्ट्रपति दे सकता है, ये बातें हम आपको बता रहे हैं। और रूस के राष्ट्रपति के पास परमाणु मिसाइल का कोड ब्रीफकेस है। रूस के पास इस वक्त 12,000 से 13,000 परमाणु हथियार हैं, जिनका इस्तेमाल रूस बड़े पैमाने पर कर सकता है। दुनिया के 9 देश हैं जो परमाणु हथियार संपन्न हैं। रूस के पास सबसे ज्यादा परमाणु हथियार हैं, जो 6,000 से ज्यादा परमाणु हथियार हैं जो रूस के पास हैं। रूस के पास 2,000 टैक्टिकल परमाणु हथियार हैं। टैक्टिकल परमाणु हथियार का मतलब यह होता है कि ये मोबाइल कैंटर्स पर लगे होते हैं, मोबाइल लॉन्चर्स होते हैं, जो किसी भी जगह पर ले जाए जा सकते हैं सड़क के रास्ते। इसके साथ साथ 4,000 स्ट्रेटेजिकल परमाणु हथियार हैं। ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, जो कि रूस पूरी दुनिया में कहीं पर भी भेज सकता है। इनका अधिकतम रेंज 17,000 किलोमीटर होता है। इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल्स जो होते हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स, ये दुनिया के किसी कोने में जाकर आक्रमण कर सकते हैं। इन मिसाइल के जरिए रूस जमीन, आसमान, समंदर, कहीं पर भी परमाणु हथियार करने में सक्षम होता है। जैसा कि हमने आपको बताया कि 2 तरह के मिसाइल्स होते हैं, एक स्ट्रेटेजिक, दूसरा टैक्टिकल। स्ट्रेटेजिक हथियार आमतौर पर परमाणु हथियार से अधिक वजन के होते हैं। कम वजन वाले हथियारों को हम टैक्टिकल की श्रेणी में रखते हैं। स्ट्रेटेजिक परमाणु हथियार अधिक क्षेत्र में तबाही मचाते हैं। कम क्षेत्र में तबाही मचाने वाले हथियार टैक्टिकल मिसाइल्स होते हैं, जिन्हें रॉकेट लॉन्चर्स पर इस्तेमाल किया जाता है, जो कि व्हील माउंटेड होते हैं, यानी कि आप उन्हें किसी भी मोबाइल सिस्टम पर लगा सकते हैं। रूस की धमकी का विश्लेषण करने वाले जानकार मानते हैं कि रूस यूक्रेन पर परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर सकता है, और जो परमाणु हथियार का इस्तेमाल रूस कर सकता है वो टैक्टिकल मिसाइल्स हैं, जो आमतौर पर 10 किलोमीटर के रेडियस में सब कुछ तबाह कर देते हैं। अगले 50 किलोमीटर के रेडियस में वो चीज़ों को नेस्तनाबूद कर सकता है, और इसका असर अधिकतम 350 किलोमीटर के रेडियस में होता है। यानी कि अगर यूक्रेन पर एक टैक्टिकल परमाणु हथियार दाग दिया जाए तो यूक्रेन के अधिकाय इलाके में परमाणु हथियार के वजह से काफी बड़ा हमला हो सकता है। टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन आमतौर पर सैन्य ठिकानों पर, अंडरग्राउंड बंकर्स या कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करने के लिए लगाए जाते हैं। टैक्टिकल परमाणु हथियार आमतौर पर 1 किलोटन से 100 किलोटन का धमाका कर सकता है। 100 किलोटन का धमाका अगर किया जाए तो इसका नुकसान क्या होता है, यह भी आप समझ लीजिए। 1.8 किलोमीटर यानी कि 2 किलोमीटर तक जहां परमाणु बम गिरेगा, उसके आसपास का सब कुछ पिघल जाता है, गायब हो जाता है। 3 किलोमीटर तक के एरिया में सब कुछ बुरे तरीके से जल जाता है। 5 किलोमीटर तक की दूरी तक सब कुछ तबाह हो जाता है, कोई भी चीज साबुत आपको नहीं दिखाई देगी। और 8 किलोमीटर तक की दूरी तक सब कुछ नेस्तनाबूद हो जाता है। यह एक टैक्टिकल वेपन है जो कि 100 मेगाटन का अगर आप इस्तेमाल करते हैं।
इन हथियारों का प्रभाव, हथियार के साइज, जमीन से कितने ऊपर ये हथियार फट रहे हैं और खास करके उस वक्त वहां पर विंड कंडीशन या बाकी स्टेट क्या है, इसके आधार पर निर्भर करता है। रूस के पास टैक्टिकल परमाणु हमला करने वाले दो प्रमुख मिसाइल हैं। पहली है SSN-30, जिसे समुद्र से लॉन्च किया जा सकता है, जो कि 2500 किलोमीटर तक के एक लक्ष्य को भेज सकता है। दूसरा इंद्रकम मिसाइल लॉन्चर, जो कि SS-26 स्ट्रोन है। यह मिसाइल स्ट्रक्चर जमीन से जमीन पर मार करता है। इसकी अधिकतम रेंज 500 किलोमीटर की होती है। दुनिया का पहला परमाणु परीक्षण 16 जुलाई 1945 में अमेरिका ने न्यू मैक्सिको में किया था, जब अमेरिका के साइंटिस्ट ने रॉबर्ट ओपेनहायर ने परमाणु बम का इजाद किया था। रूस के राष्ट्रपति ने जो हमले की धमकी दी है, उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है, यह समझना इसलिए आवश्यक है क्योंकि आज रूस आर्थिक संकट से जूझ रहा है और बुरे तरीके से प्रभावित है। हर स्तर पर यूरोपीय संघ से लेकर अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने रूस पे तरह तरह के प्रतिबंध लगा रखे हैं। अमेरिका ने आर्थिक प्रतिबंध लगा रखा है। यूरोपियन यूनियन ने पुतिन और रूस के तमाम नेताओं की संपत्ति को फ्रीज कर दिया है। यूनाइटेड किंगडम ने रूसी बैंकों की संपत्ति को फ्रीज कर दिया है। उसके साथ साथ रूसी एयरलाइंस पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। जापान ने वित्तीय प्रतिबंध लगाने के साथ साथ सभी सैन्य उपकरण के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। कनाडा ने रूस के नागरिकों की संपत्ति को फ्रीज कर दिया है और एयरपोर्ट परमिट को कैंसिल कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया ने रूस के तमाम एथलीट, नेताओं, सब लोगों पर प्रतिबंध लगा दिया है और उनकी संपत्ति फ्रीज कर ली है। न्यूजीलैंड ने रूस पर ट्रैवल बैन लगा रखा है। किसी तरह का मिलिट्री व्यापार रूस के जरिए नहीं हो सकता है। जर्मनी ने नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन का रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया है, जिसके जरिए बहुत बड़े पैमाने पर रूस को राजस्व प्राप्त हुआ करता था। फरवरी 2022 के बाद रूस पर लगे प्रतिबंध उसको लगातार कमजोर करते चले जा रहे हैं और इन प्रतिबंधों का सबसे बड़ा मकसद यह है कि रूस की अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से विकलांग बना देना। ऐसे कई संस्थान हैं, कई खास व्यक्ति और बैंक हैं, वित्तीय सेवाएं हैं जो इन प्रतिबंधों की वजह से बुरे तरीके से प्रभावित हैं। अब रूस ईरान के बाद दुनिया का सबसे ज्यादा प्रतिबंध झेलने वाला देश बन चुका है। आज की डेट में जो प्रतिबंध रूस पर लगाए गए हैं, उनकी संख्या आप देखेंगे तो चौंक जाएंगे। रूस पर 5,581 प्रतिबंध लगे हुए हैं। ईरान पर 3,616 प्रतिबंध लगे हैं। सीरिया पर 2,608 प्रतिबंध लगे हैं। नॉर्थ कोरिया पर 2,077 प्रतिबंध लगे हैं। वेनेजुएला पर 651 प्रतिबंध लगे हैं। म्यांमार पर 510 और इसी तरह से प्रतिबंध कम होते चले जा रहे हैं। इन प्रतिबंधों का सबसे बड़ा असर रूस की तमाम अर्थव्यवस्था पर हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पश्चिमी यूरोप अभी रूस पर लगे इन प्रतिबंधों का खामियाजा नहीं उठा रहा है। दरअसल पूरे पश्चिमी यूरोप के ऊर्जा क्षेत्र में सबसे ज्यादा निर्भरता रूस पर थी, जिसमें जर्मनी सबसे ज्यादा अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल रूस के जरिए क्या करता था। जर्मनी की पूरी ऊर्जा का 42% ऊर्जा का स्रोत रूस है। गैस का आयात रूस बड़े पैमाने पर करता है। इटली रूस से अपने गैस का आयात तकरीबन 30% का करता है, पूरी जरूरत का। बेलारूस रूस से अपने जरूरत का लगभग 19% का गैस का आयात करता है। टर्की रूस से अपने गैस के निर्यात का 17% के आसपास, नीदरलैंड्स 16%, हंगरी और उसके साथ साथ पोलैंड 10% के आसपास। यूरोपीय संघ ने रूस पर जो प्रतिबंध लगाया है, उसकी वजह से तेल के नए ठिकाने उन्हें ढूंढने पड़ रहे हैं, क्योंकि ऊर्जा की बहुत जबरदस्त कमी हो चुकी है। एक साल के भीतर रूस से गैस आयात की वजह से बहुत जबरदस्त कटौती करनी पड़ रही है पूरे पश्चिमी यूरोप को, जो कि 66% के आसपास का है। ऐसे में रूस की इस कटौती की वजह से पश्चिमी यूरोप के तमाम उपभोक्ताओं को अपने गैस की कीमतें बड़े पैमाने पर देनी पड़ रही है। इसके साथ साथ रूस और यूक्रेन की युद्ध की वजह से जो खाद्य हैं, उनके उत्पाद में बहुत बड़ी कमी आई है। और सोने पे सुहागा कहें या यूं कहें कि दाल में आटा गीला, ऐसी 500 साल में अकाल अभी तक नहीं आई थी यूरोप में, जो कि अभी आती हुई दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से खाद्य का बहुत बड़ा संकट यूरोप में पैदा हो गया है।
और अब सबसे बड़ी दिक्कत पूरे यूरोपियन यूनियन के सामने यह है कि वो किस तरीके से अपने लोगों के पास ऊर्जा पहुंचाए, पीने का पानी पहुंचाए और खाने का सामान पहुंचाए। कुल मिलाकर बहुत बुरी स्थिति है तमाम यूरोप की, जिसमें ऊर्जा नहीं है, जिसमें खाने के लिए सामान नहीं है और जिसमें पैदावार लगातार घटती चली जा रही है, जो कि पूरे के पूरे यूरोप को तबाह करता चला जा रहा है। ऐसे में अब सबसे बड़ा जो पूरा मामला बनता चला जा रहा है कि कैसे इस पूरे मामले को संभाला जा सके। अब जो हम बात करने जा रहे हैं वो आपको बताएगा कि स्थिति क्या होती चली जा रही है। रूस लगातार इस पूरे मामले पर अब यह कहता हुआ दिखाई दे रहा है कि अगर दुनिया ने प्रतिबंध रूस से नहीं हटाए तो फिर रूस आक्रमण करता हुआ दिखाई देगा। स्पेसिफिक ये एक ग्लोबल प्रॉब्लम है। अगर क्लाइमेट चेंज को लेकर के हम बात करें तो इफ़ेक्ट सारे जगह हैं, कहीं ज़्यादा और कहीं कम। और जो मेन इसके रीजंस हैं वो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद ज़्यादा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वेस्ट में हुआ और उसके कारण जो इमिशंस हुए, तो उस इमिशंस के कारण ही क्लाइमेट चेंज हुए। जो वहाँ सूखा है वो उसके कारण से फसल को नुकसान हो रहा है, बारिश कम हो रही है। तो ये रहेगा, अभी लंबे टाइम तक रहेगा, क्योंकि हमारा मेन फोकस यूरोपियन कंट्री का, वेस्टर्न कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे है। तो जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट को आप फोकस करेंगे तो आपका इमिशंस बढ़ेगा। तो आपने देखा किस तरीके से ये संकट बड़ा होता चला जा रहा है और सबसे बड़ी समस्या आज ये दिखाई दे रही है कि रूस ने जो धमकी दी है उसके आधार पर रूस अब पूरी दुनिया के लिए एक नया संकट बनता हुआ दिख रहा है। आज एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर संकट है जो दुनिया के सामने खड़ा है। रूस को समझाने की आवश्यकता है, जिसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से तमाम देश अपील कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र की महासभा में इस बारे में अपील बार बार जारी की जा रही है और कहा जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि आपने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को जब यह समझाया कि आज ये वक्त नहीं है जब आप युद्ध करें, तो ऐसे वक्त पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आगे बढ़कर अपने मित्र यानी कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को यह समझाना चाहिए कि वक्त युद्ध का नहीं है। ऐसा माना जा रहा है कि भारत की भूमिका आने वाले दिनों में बहुत बड़ी हो सकती है रूस और यूक्रेन के संबंधों को सुधारने में, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इसमें बड़ी भूमिका भी हो सकती है। यानी आज भारत के पास एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि दुनिया को न्यूक्लियर हमले से भारत बचा सके, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं।